हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर ग्लो। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम सारी चीज़ों की काट छाट करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि डीएलएड या बीएड में से कौन सा बेटर या बेस्ट कोर्स है। हालांकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सजेशंस देने वाली हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलने वाली कि आप यही करो, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। ये आपका ओपिनियन है, ये आपका चॉइस है, ठीक है, कि आप क्या करो। लेकिन हाँ, मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती हूँ कि कौन सा कोर्स जो है इकोनॉमिकल है, कौन सा कोर्स आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो आज कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, हम डीएलएड एंड बीएड को दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। पर उससे पहले मुझे ये भी बताना होगा कि एक होता है 3 to 6 ईयर्स, ठीक है। बच्चा जो है वो आपको पता है 0 to 3 तो है, अपने फैमिली के साथ रहता है और फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन 3 से 6 साल में वो जाता है प्री स्कूल। कहाँ जाता है? प्री स्कूल। तो यदि आप प्री स्कूल की बात करें, जैसे हम नर्सरी कहते हैं, जैसे हम नर्सरी भी कहते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में नर्सरी होती है, यूकेजी होती है, एलकेजी होती है। ये सब कुछ ना फर्स्ट क्लास से पहले होता है, चाहे वो यूकेजी हो, ठीक है, या चाहे वो यूकेजी हो, चाहे वो एलकेजी हो, ये सब कुछ फर्स्ट क्लास से पहले होता है। सो ये जो 3 to 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है, इसे हम प्री स्कूल कहते हैं या फिर इसको हम फॉर्मल स्कूलिंग भी कहते हैं। पर इसमें क्या होता है कि फॉर्मल स्कूलिंग तो है, पर इसमें सिर्फ 3 to 6 होता है, मीन्स नर्सरी होता है, जैसे यूकेजी एलकेजी ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारा ये इसी के लिए कोर्स होता है जिसको हम एनटीटी कहते हैं, इसी के लिए कोर्स है जिसको हम कहते हैं एनटीटी। और ये जो एनटीटी होता है ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, और जिसका एग्ज़ाम हमारे पास अभी 2024 में आया भी हुआ है। सो इसके लिए कोर्स होता है एनटीटी, दैट इज़ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो वो नर्सरी टीचर को इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को संभालना है, स्कूल का सेटिंग में या क्लास की सेटिंग्स में कैसे उनको रखना है, क्या उनको चीज़ें या मैनर्स वगैरह उस समय जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब सिखाई जाती हैं। सो इसके लिए जो कोर्स होता है वो इनसे डिफरेंट है, इन कोर्सेज़ में नहीं है। ये है डीएलएड और ये है बीएड। इनसे भी मतलब ये जो डीएलएड है ये प्राइमरी लेवल का होता है, लेकिन ये प्राइमरी से भी थोड़ा सा लोअर लेवल होता है, मींस जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं बच्चे की, उसका, जिसको हम प्री स्कूल कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, एक तो ये एनटीटी है, ठीक है, जिसको हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कहते हैं। ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो है ये वाला भी कोर्स किया जा सकता है, और ये वाला जो कोर्स है वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का ये 3 to 6 ईयर्स के बच्चों तक के लिए होता है। एंड इससे नर्सरी टीचर बन सकते हैं। असिस्टेंट नर्सरी टीचर का जो एग्ज़ाम निकला है ना, तो वो जिन्होंने ये एनटीटी किया होगा, कोर्स किया होगा, वो कर सकते हैं। ये 2 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का होता है। और अगर इकोनॉमिकल देखें, जो मैंने आपसे कहा था अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, तो अगर इकोनॉमिकली उसके सेंस में बात की जाए तो ये कम से कम 40 to 50K, यानी कि 40 to 50,000 तक का इसका रेंज रहता है। कि मतलब अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है ना, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर रहा है कि 40-50 हज़ार में ये हो जाएगा, तो ये हो भी जाता है। और मतलब हो भी जाता है कहने का मतलब है कि ये इतना ही इसका रेंज रहता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20, अगर आप और गवर्नमेंट स्कूल या फिर अलग अलग जगह से करें तो 20-30, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जाएगा, 50 तक भी नहीं जाता है। तो ये एनटीटी कोर्स होता है, ये भी 2 साल का होता है, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। ये तो था इकोनॉमिकली लेवल पे। अब यहाँ पर है कि इसका पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो जो डीएलएड वाला होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे सबसे पहले, तो जो डीएलएड है ना, ये होता है 1st to 5th के लिए, जो नर्सरी से भी ऊपर वाला एज होता है। यानी कि इसमें 3 to 6 वाला होता है, जो एनटीटी वाला, उसमें आप 3 से 6 साल तक के बच्चों को संभालते हो, जिसमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी ये सब होता है। एंड जो 1st to 5th है, इसको हम प्राइमरी कहते हैं। तो इसके लिए पीआरटी की वैकेंसी भी निकलती है, तो उसको हम पीआरटी कहते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए कहते हैं। एंड ये जो डीएलएड का मतलब, ये डीएलएड करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देख सकते हो, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है। अब एक चीज़ और है कि असिस्टेंट नर्सरी टीचर जो DSSS निकालता है, ये नर्सरी के लिए निकालता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसके अंदर आपको एनटीटी की ज़रूरत होती है, और ये कंपैरेटिवली ईजी होता है इससे भी और इससे भी। जो बीएड का एग्ज़ाम होता है, मतलब बीएड का एग्ज़ाम नहीं, मतलब बीएड के जो सब्जेक्ट स्पेसिफाई होते हैं, उसका जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का, उससे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इसका रीजनिंग बहुत ईजी होता है, मैथ्स भी ईजी होता है, ठीक है, जीएस भी ईजी होता है, इंग्लिश हिंदी सेम स्ट्रक्चर होता है। पार्ट ए में सबका सेम स्ट्रक्चर है, चाहे आप डीएलएड के बाद यानी कि पीआरटी का एग्ज़ाम दे लो, पार्ट ए बिल्कुल सेम रहेगा, इसका जो पार्ट ए है वो भी सेम रहेगा, बीएड का जो पार्ट ए है वो भी सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाता है बस, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी सेम रहने वाले, 20-20 का हर एक सेक्शन है, लेकिन थोड़ी सी इसमें लेवल्स जो है वो हल्का फुल्का इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और जो क्वेश्चन है वो घूम जाता है।
दूसरी चीज़ जो DSSB का, अगर आप एनटीटी करके DSSB का ये असिस्टेंट नर्सरी वाला एग्जाम देंगे तो कंपैरेटिवली इजी लगेगा। इवन इसका जो पेडागोजी और साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है 100 मार्क्स वाला, वो भी बहुत ईजी होता है। साइकोलॉजी का एंड पेडागोजी का जो 100 मार्क्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सीटेट लेवल का होता है, लेकिन ईजी होता है, कंपैरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, तो इसको करके भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में प्राइवेट जो जॉब्स है वो ली जा सकती हैं, या गवर्नमेंट का जो ये असिस्टेंट नर्सरी वाला है ये किया जा सकता है। तो ये इसके बारे में था कि अगर प्राइमरी से भी थोड़ा सा इनिशियल लेवल का कोर्स करना है जो 3 to 6 साल के बच्चों को संभालने वाला होता है, वो एनटीटी हो सकता है। और उसके बाद जो डीएलएड है वो भी किया जा सकता है, जो कि 1st to 5th के लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट एग्जाम में वही है, एक ही एग्ज़ाम देना है आपको, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं केवी की तरह। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी ये बोथ यानी कि दोनों मिलाकर के 200 मार्क्स का होता है, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी असिस्टेंट नर्सरी टीचर के कंपैरिजन में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इसका लेवल अप होता है। डिफ़िकल्टी तो इतना नहीं, लेकिन मीडियम से टफ़ की ओर जाता है, हल्का सा, मतलब मीडियम से डिफ़िकल्ट की ओर जाता है। वो तो हर क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की कहानी यही है। ठीक है, थोड़ा सा तो टफ़ वो बनाएंगे ही। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और है कि अभी तो हमने सिर्फ इसकी बात की, एक एनटीटी की बात करी कि ये भी किया जा सकता है। 40K तक का इसका वो बैठेगा अगर आप अफोर्डेबिलिटी की बात करें। और अगर आप 3 to 6 साल तक के बच्चों को संभालना चाहते हैं, नर्सरी यूकेजी एलकेजी की बात करें, तो ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तो और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, तो फिर आप डीएलएड कर सकते हो। एंड डीएलएड के अंदर क्या होता है, इसका जो अराउंड होता है 55 to 60 to 70 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मांग रहे हैं तो फिर आप अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं या उनसे कुछ कह सकते हैं कंसेशन के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका जनरली नहीं होता है। अगर हम हरियाणा दिल्ली वगैरह की बात करें तो इतना ज़्यादा तो नहीं बैठता है। ठीक है, सो ये एक मतलब ये तो मैं अफोर्डेबिलिटी की बात आपको बता रही थी, क्योंकि हमको क्या होता है ना कि हमें ये समझ तो आ जाता है कि चलो ठीक है ये कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं यार पैसे कितने लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, क्योंकि कोई कैसे कैसे कमा के दे रहा है वो हमें पता नहीं है। जैसे कोई खुद जो है जॉब करने के बाद अपना ये फीस जो है कलेक्ट कर रहा है, या पिताजी से ले रहे हैं या घर वालों से ले रहे हैं, तो वही चीज़ है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए इस चीज़ के साथ साथ। बाकी इसको करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, और इसको करने के बाद भी लगेगी। ठीक है, तो ये 50 to 60 या 70 तक हद से हद जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, एंड प्रेफरेबली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगर आप सोच रहे हैं कि हमें एनटीटी या फिर डीएलएड करना है, और अगर वो आपसे इतने तक के डिमांड कर रहे हैं, लाइक 60 to 70 की डिमांड कर रहे हैं, तो आप उनसे बोले कि क्या आप प्लेसमेंट्स देते हैं। प्लेसमेंट्स का मतलब है कि जब आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या आपका किसी के साथ टाई अप है। इंस्टीट्यूट मीन्स प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं, क्या उसमें आपका कोई टाई अप है जो नर्सरी लेवल तक का हो जिसमें आप जा सकें, या फिर जो 1st to 5th लेवल तक का हो जिसमें आप जा सकें, तो ये ज़रूर पूछना है। दूसरा, प्राइवेट स्कूल्स में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कम से कम 1 साल तक का वेट करें, उसमें अपने सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करें, यही किया जा सकता है। एंड एनटीटी करने के बाद, यानी कि ये करने के बाद जो 3 to 6 ईयर्स का होता है, आपको कोई सीटेट वगैरह नहीं देना होता, लेकिन डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट 1 देना होता है, जो 1st to 5th क्लास तक के लिए होता है। सीटेट क्लियर करके ये डिप्लोमा या डिग्री ले करके आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं। वॉकिंग इंटरव्यू चलते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। हर जो स्कूल होता है ना उनके यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यूज़ होते हैं कि आप अपना पूरा बायोडेटा, अपना पूरा सब कुछ लेकर आएँ, आपका इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं जो DSSB, KVS, NVS ये सब निकालता है, ये सब चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर आप कोर्स करने जा रहे हैं तो आप अवेयर रहिए ये पूछने के लिए कि इनकेस अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जाना तो क्या वो प्लेसमेंट्स देंगे, क्या वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैं होती तो ज़रूर पूछती। ठीक है, दूसरा चीज़, हाँ उसके बाद ये तो था डीएलएड। ठीक है, दूसरा चीज़ ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आया कि जो डीएलएड वाले हैं, जो बीएड वाले हैं वो डीएलएड से बाहर हैं। यानी कि जो बीएड वाले हैं पहले वो 1st to 5th प्राइमरी का फिल कर लिया करते थे फॉर्म, अब वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ब्रिज कोर्स की भी डिमांड की थी कि अगर आप क्लियर कर भी लेते हैं तो भी आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और वैसे भी ये 1st to 5th तक का होता है। ठीक है, डीएलएड तो आप उसमें छोटे बच्चे की साइकोलॉजी समझेंगे। बीएड जिन्होंने किया है वो छोटे बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे। I mean, उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं बट स्टिल थोड़ा सा वेरिएशन तो होता ही है, तभी दोनों कोर्सेज अलग बनाए गए हैं, वरना इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डीएलएड एंड बीएड
और बीएड में सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होता है, यानी कि आप बीएड के अंदर क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जो कि आपका कौन से लेवल तक का होता है, 8 के बाद, मतलब 1st to 5th, यानी कि आपका 6 to 8th, और उसके बाद 9th हो गया, 10th हो गया, और अगर आपने पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं तो आपका एमए होना चाहिए, ठीक है, जो 11th एंड 12th के टीचर्स बनते हैं जिनको हम पीजीटी कहते हैं। और ये टीजीटी होता है जो आपका 6 to 10 तक के आप बन सकते हैं, मतलब जो है आपको धीरे धीरे फिर बाकी अन्य क्लासेस दी जाती हैं। तो यही चीज़ है इसके अंदर कि बीएड के अंदर आपके बस सब्जेक्ट आप स्पेसिफिकेशंस भरते हैं। अब बात अगर आती है बीएड कहाँ से की जाए या फिर उसकी इकोनॉमिकल या अफोर्डेबिलिटी कैसी है, तो देखो इसका कोर्स थोड़ा सा हाँ एक्सपेंसिव होता है बाकी 2 अन्य के हिसाब से, जैसे कि ये आपका 80s तक भी जा सकता है और उससे आगे भी 1,20,000 to 30 तक जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रेस्टीजियस प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो फिर और एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। सो बेसिकली ये तो अफोर्डेबिलिटी की बात थी। अब ये डिसीजन आपका ही प्रॉपरली होना चाहिए कि आप कौन से कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये मतलब प्योरली आपका डिसीजन होगा। आप पैसों, एक बार के लिए हम पैसों को साइड में रख देते हैं, ठीक है, अब आप ये सोचो कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको किसको पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जो 3 to 6 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको, बच्चे हैं उनको सिखाने में, उनको एटिकेट सिखाने में, सो दैट उनका इनिशियल फंडामेंटल या जो फाउंडेशन स्टेज होती है वो बन सके, या फिर जो इसके बाद वाले होते हैं यानी कि 6 to 12 तक होते हैं, या फिर आप जो 5th क्लास तक कह लेते हैं वहाँ तक, या फिर आपको 6 to 8 या फिर उससे आगे बढ़ना है। सो ये प्रॉपरली प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कौन सा कोर्स बेटर है, तो देखो बेस्ट सारी ही कोर्सेज अपने अपने हिसाब से बेस्ट हैं, लेकिन अगर हम मतलब यहाँ पे पहले ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि बीएड कर लिया तो जो डीएलएड वाले हैं आप उनकी वैकेंसी में भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सेग्रीगेशन इसलिए किया हुआ है सो दैट आप अपने अपने लेवल के बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट के साथ कम्पीट करें। ऐसा तो नहीं होता ना कि रेस जो 15 ईयर्स तक की है उसमें 20 साल का लड़का या 20 साल की लड़की भी दौड़ रही है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि रेस बनाई ही इसलिए कि अंडर 14 है, अंडर 15 है, तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए कोर्सेज जितने भी होते हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत ही देख दाख कर सेलेक्ट करने होते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। तो सारी ही बहुत बेटर कोर्सेज हैं, और ये सारी की सारी उनकी बुक्स हैं, जैसे कि बाल्यावस्था एवं उसका विकास, यानी कि जिसमें हम चाइल्डहुड और डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये जो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट है ये हर जगह, देखो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये बीएड में भी है, ठीक है, और सेम ही चीज़ आप डीएलएड में भी पढ़ोगे। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कुछ एक आध टॉपिक्स का डिफरेंस हो जाता है बस, और जो फंडामेंटल चीज़ें जैसे मैथ्स कैसे करवाई जाए, ठीक है। अब क्या होता है 6th क्लास तक के जितने भी टीचर्स होते हैं उनको पता है कि इनको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पता होगी, ठीक है, क्योंकि उनको पता है ये 1st to 5th में सीख कर आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं उसके ऊपर, और आपको कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज़, ये दोनों ही कोर्सेज चलने वाले हैं आगे भी, चाहे इंटीग्रेशन हो जाए चाहे कुछ हो जाए, इतने सारे बदलाव होने वाले हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं, ये चलेंगे ये कोर्सेज, ठीक है। ये कोर्सेज इसलिए चलेंगे क्योंकि ये इनके साथ भले ही कुछ चीज़ ऐड हो जाए बट ये चलने ज़रूर वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और इन्हीं की वजह से आगे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। सो दैट इज़ वाई ये दोनों कोर्सेज बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा चाहे जितने भी चेंजेस आ जाएँ, चाहे सीटेट 3 आ जाए, जो क्या बोलते हैं उसको 8 से मतलब 9th एंड 10th के लेवल का होता है, या फिर जो अभी हम न्यूज़ देखने को मिल रही है 11th एंड 12th के लेवल पर भी होगा, चाहे जिस लेवल पर भी आ जाए, ये कोर्सेज चेंज नहीं होने वाले, इनका सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं होने वाला, सब्जेक्ट मैटर हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि अगर हमें बच्चे के विकास की बात करनी है तो वो टॉपिक तो आएगा ही ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस आपको सोचना है कि कौन आपका किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाने में इंटरेस्ट है। और दूसरा, यदि हम अगर जा रहे हैं किसी भी कोर्स को लेने के लिए तो क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए कि प्लेसमेंट्स में आप हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर हमें क्या करना चाहिए अगर आपको बिल्कुल ही गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है तो। एंड अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो सिर्फ आपका डिग्री पूरा का पूरा एंड आपका सीटेट मांगता है। बीएड के केस में वो ग्रेजुएशन भी मांगता है, एक चीज़ और है, ठीक है। एंड वॉकिंग इंटरव्यूज चलते रहते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी रही होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा करने के लिए जाएं, और जो करके बैठ ही गए हैं तो उनके पास नंबरस ऑप्शंस हैं कि वो उनमें से कोई भी पिक करके चीज़ कर सकते हैं, प्राइवेट उसमें भी जा सकते हैं एंड गवर्नमेंट उसमें भी जा सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा चीज़, क्या चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, क्या आपके ओपिनियंस है, क्या आपकी चॉइसेस हैं। सो चूज़ वाइजली
दिस इज़ द ओनली मंत्रा। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करिए, अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करिए। दोनों ही बहुत बेटर, तीनों ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेटर बेस्ट कोर्सेज़ हैं। एंड टीचिंग करियर में जाना है तो फिर आपको अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला कर लीजिए, ये वाले से बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के। साइकोलॉजी वैसे भी बहुत अच्छा है, और अगर किसी को बीए करना है, एमए करना है, तो वो तो साइकोलॉजी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हो गए या चीज़ें हो गई उसमें तो आने ही वाला है। आने ही वाला है मतलब इसके अंदर जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी हो गए, बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं। आज तो स्कूल्स भी जितने हैं वो सारे के सारे काउंसलर्स को भी रख रहे हैं, मतलब उनको मतलब प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, सो दैट बच्चे से बात करने के लिए, उनको काउंसिल करने के लिए कोई होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई साइकोलॉजी हो गया। ये सारे कोर्सेज बहुत चलने वाले हैं आगे चल के, चाहे एमए हो चाहे बीए।